गरीदा फारूकी साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, और ये भी इस रैली का हिस्सा है। गरीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम यू कि तफरीक क्यों है? अगर मुश्तरका आप लोगों के डिमांड्स हैं, मुतालिबात हैं, या फ़र्क क्यों है? एक जानिब राइट साइड पे हम जमात इस्लामी की रैली देख रहे हैं, दूसरी जानिब हम मिनाजुल कुरान तहरीक की देख रहे हैं, और यहाँ पर एक और रैली जिसके हवाले से कहा कि रिबल ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। ये तफरीक क्यों है अगर डिमांड्स देखें आप? मैं इस तफरीक को जमहूरियत की खूबसूरती कहूँगी। इस मुल्क में चूँकि जमहूरियत है और इस्लामी मुमलिकत है, तो हर एक को उसका हक़ है मज़हब के दायरे में भी रह के, समाज के दायरे में भी रह के, और दस्तूर के दायरे में भी रह के, कि वो अपने हकूक़ का अपने जज्बात के तौर पे इजहार कर सके, वो जिस तरह भी उसमें कंफर्टेबल है। कोई अगर जीन्स पहन के अपने लिए नारा लगाना चाहता है, मोस्ट वेलकम। कोई हिजाब करके अपने हकूक़ के नारा लगाना चाहता है, मोस्ट वेलकम। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तफरीक को देख के, जो मैंने पहले अभी गुजारिश की, कि जो हमारा बुनियादी मकसद है, जो कि एक है कि हमें समाज में इंसाफ मिले, हमें मुआशरे में इंसाफ मिले, हमें मुआशी इंसाफ मिले, हमें हर तबके में इंसाफ मिले, हर फील्ड ऑफ लाइफ में हमें इंसाफ मिले। चाहे गरीदा साहिबा, यहाँ पर मैंने काफ़ी ख़वातीन से बात की, उनको अपने हुकूक का पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ख़वातीन को कि उनको हुकूक ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं, इस्लाम उनको ऑलरेडी उनके हुकूक दे चुका है, लेकिन बात इम्प्लीमेंटेशन की, अमल दरामद की है। अवेयरनेस देना किसकी जिम्मेदारी? आप बीइंग अ मीडिया पर्सन क्या समझती है, ये अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? हुकूक तो ऑलरेडी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। इस अवेयरनेस को पैदा करने के मुख्तलिफ लेयर्स हैं। सबसे बड़ी अवेयरनेस क्रिएट होती है आपके ख़ानदान से, क्योंकि ख़ानदान एक मुआशरे का, एक समाज का बुनियादी और पहला जुज़्व है। वहीं से कोई बच्ची या बच्चा सीखता है। तो सबसे पहली अवेयरनेस आपको ख़ानदान से, आपको अपने वालिदैन से, फिर आपको अपने स्कूल से मिलती है। अगर वहाँ से भी ना मिले, जो कि तालीमी इदारों से है, तो फिर आपको अपने जो मुआशरे के दीगर कंपोनेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके काम करने की जगह है, और फिर ये लेयर्स एक्सपैंड होती जाती है। इसमें यानी सिर्फ हुकूमत को हम मॉरल इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, रियासत को नहीं, तमाम तर इसमें ख़ानदान का भी, फ़र्द का खुद भी अपनी उसकी जिम्मेदारी है। मीडिया का भी बहुत ज़्यादा, जो आपने सवाल बिल्कुल सही उठा। अच्छा, इसके अलावा गरीदा फारूकी साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, गुज़श्ता साल जो नारा लगाया गया, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। अब की बार चूँकि कुछ मशरूत इजाज़त दी गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, नारा तो हम नहीं सुन रहे, ना ही देख रहे हैं किसी स्लोगन पर। इस नारे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इस पे बहुत क्लियर स्टैंस है कि इस नारे में कुछ ख़राबी नहीं है। आप जिस्म को सिर्फ उस एक मखसूस पैराए में मत देखें, औरत के जिस्म को। औरत का जहन भी उसके जिस्म का हिस्सा है, औरत का चेहरा उसके जिस्म का हिस्सा है। वो औरत जिसका चेहरा तेज़ाब से जला दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो शादी से इनकार करती है या वो कोई ताल्लुक़ बनाने से इनकार करती है, तो ये नारा उस औरत के लिए भी है कि मेरे चेहरे पे, जो कि मेरा जिस्म का हिस्सा है, उसको मत जलाओ। मेरी मर्ज़ी है कि मैं आपको इनकार करूँ, मेरी मर्ज़ी है कि मैं आपको इकरार करूँ। जिस्म उस मासूम बच्ची का भी है जो कि 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में, 18 साल की कम उम्र में शादी जिसकी कर दी जाती है जबरी। जिस्म उस औरत का भी है जिसकी जबरी शादी कुरान से कर दी जाती है। गरीदा साहिबा, यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूँगा। आपने बात की 18 साला बच्ची की, आपको लेकर भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। आपके हवाले से भी कुछ मुलाजमा के साथ आपने कुछ ज़्यादती का जो वाक़या पेश आया था, उसको लेकर आपको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आज ख़वातीन के हुकूक़ के दिन के मौके पर? मैं उसका पहले भी जवाब दे चुकी हूँ, और आप अगर मेरे सोशल मीडिया की टाइमलाइन पे जाएं, आपको बहुत तफसील से वो जवाब मिलेगा। ये बिल्कुल झूठा वाक़या था, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त फ़िलहाल सिर्फ यही कहना चाहूँगी। बाकी अगर आप तफसील जानना चाहें तो बेशक आप ज़रूर खोज लगाएँ। मीर खलील रहमान कमर साहब के हवाले से कोई एक जुमला कहना चाहेंगी आप? नो कमेंट्स। मारवी सरमत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि हम सब ख़वातीन को आपस में इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और खलीलुर रहमान कमर के बारे में क्या कहना है, किसी और मर्द के बारे में क्या कहना है, किसी और ख़ातून के बारे में क्या कहना है, मेरा ख्याल है कि आज के दिन का मकसद बहुत बड़ा है। तो इस मकसद के लिए मुझे उम्मीद और यकीन है कि ख़वातीन भी मुत्तहिद होकर जो आज के दिन का मकसद है उसको हाईलाइट करें, और मेरा ख्याल है कि आप लोग भी वो सवालात करें जो कि आज के दिन के मकसद को। लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, इस वक्त मीडिया में बात चल रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब ये बात फैल चुकी है कि एक एजेंडा है बैरूनी, जो कि पाकिस्तान में जो फैमिली लॉ है उसको मुतासिर करना चाहता है, वहाँ के जो लॉज हैं वो पाकिस्तान में लाना चाहता है।
एग्री करेंगे इस बात से आप? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैं फिर वही करूँगी जो मैं कहूँगी, जो मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि आप औरत मार्च वालों का मंशूर देख लें, उनके मंशूर में आपको अगर कोई गैर मुल्की एजेंडा नज़र आता है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये गरीदा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और आज वो भी यहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त ख़वातीन मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप जान रहे हैं। हम मज़ीद भी कुछ ख़वातीन से बात करेंगे, सो स्टे ट्यून विद अस। ज्वाइन करें मैं और लोग दायरा बड़ा इधर बड़ा करे, इधर दायरा बड़ा करे। जमाना बदला है, हाँ जी बदला है, हाँ जी बदला है। तू बोलेगी मुँह खोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। तू बोलेगी मुँह खोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। तेरी याद की कसम वो क्योंकि कसम ये ताना बाना बदलेगा। तेरी कसम वो क्योंकि कसम ये ताना बाना बदलेगा। जो सही तो क्या ये जमाना बदला है, तो क्या बदला, तू हाँ जी बदला है। कर जो सही तो क्या ये जमाना बदला है, सही बदला है। जमाना बदला है, बोलेगी बोलेगी तो जमाना बदलेगा। बोलेगी नसीम ज़ाहिरा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन के साथ उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। हम सबके आप सबके हुकूक़ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? क्या डिमांड्स हुकूमत से करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये एक सफ़र है, उस सफ़र पे सब गामज़न हैं और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अरसे से गामज़न है। ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन को प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, बात करने के मौके मिलने चाहिए। ख़वातीन हर सतह पे, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो और रिप्रेजेंटेशन हो, पॉलिसी मेकिंग में, हर जगह मेरा ख्याल है ख़वातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए। और इज़्ज़त से लेके, हक़ से लेके और उनकी यानी प्रोटेक्शन तो लफ्ज़ नहीं कहूँगी, लेकिन तशद्दुद के ख़िलाफ़ हमारा ख्याल है कि हुकूमत को और बड़ी सख्त अल्फाज में बाकायदगी से बात करनी चाहिए। इस मार्च को मारवी सरमद के साथ जोड़ा जा रहा है, चूँकि इस वक्त काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है वो बैरून एजेंडे पर काम कर रही हैं। एग्री करेंगे उससे आप? ये तो बहुत ही नॉनसेंस है, उसका तो ताल्लुक ये नहीं आए। एक शख्स है, उनके साथ जो भी हुआ उस पर बात सब कर रहे हैं, लेकिन ये औरत मार्च तो ये बड़ा 50 साल पुरानी एक दिन है जो कि जिस पर जो सफ़र पर गामज़न है, उस सफ़र की अहद तजदीद का दिन है। पूरी दुनिया की ख़वातीन और पाकिस्तान की ख़वातीन इस पर करती। मारवी सरमद ने अपने तय ख़वातीन के हक़ूक़ के लिए बात की है और लेकिन उनका जो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है, उस हवाले से नहीं, वो उनका कोई ज़ाती नारा नहीं, बहुत सी ख़वातीन इस तरह। और आपने शहजाद क्या? रॉय, अच्छा सुन लें, आपने शहजाद रॉय का पढ़ा है? शहजाद रॉय जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो अपने स्कूलों में बच्चों को तशद्दुद के ख़िलाफ़ ट्रेन करने के लिए ये नारा लगाए। तो छोड़ दें आप लोग इस चीज़ को, एक नारे को लेके जो करोड़ और बातें हो रही हैं, आप उसको छोड़ के उस पर फोकस करें। ये एक मुनाफिकत है, ये आप आंखें बंद करें उससे जो बड़ा इशू। ज़ाहिरा साहिबा, मसला ये है कि ख़वातीन के बहुत सारे हुकूक हैं, सिर्फ जिस्म को लेकर ही क्यों नारे आप कह रहे हैं सिर्फ जिस्म ना? ख़वातीन आप सुन रही हैं, हज़ारों चीज़ों पे बात करिए और उसकी भी बात करती हैं। ठीक है, तशद्दुद है या नहीं है, रेप है या नहीं है, ज़्यादती है या नहीं है,
یہ نہیں کہ خدا نخواستہ پورے معاشرے میں، لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن 99% چیز چھوڑ کے آپ 0.0% پہ فوکس کریں، پھر نیت میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تاریخی کو توڑیں گی وہ خاموشی کو توڑیں گی، تاریخی کو توڑیں گی وہ خاموشی کو توڑیں گی، ہاں میری بہنیں اب خاموشی کو توڑیں گی، ہاں میری بہنیں اب خاموشی کو توڑیں گی۔